हरे कृष्णा। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति पढ़ रहे थे, चैप्टर 2, हार्ड स्ट्रगल फॉर हैप्पीनेस। और लास्ट हमने बात यहाँ तक की थी कि भगवान ने सबके लिए सारे अरेंजमेंट किए हुए हैं, सबको जो जितना नेसेसिटी है, जितना चाहिए, वो सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन हमारे लोभ की इच्छा ने, हमारी ग्रीडीनेस ने क्या किया, और चाहिए और चाहिए, और हम दोहन करते जा रहे हैं, एक्स्ट्रा स्टोर करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। पृथ्वी दुखी है, गौ माता जो पृथ्वी है, भूदेवी है जो गौ माता के रूप में है, वो बहुत दुखी हो रही है क्योंकि हम एक्सेस में एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। अब उसके आगे क्या कहा जा रहा है, एक बार वो हम स्टार्ट करते हैं। एक बार भारत में एक प्रसिद्ध स्वामी से पूछा गया कि मानव जाति के दुख के लिए क्या परमात्मा या विधाता उत्तरदायी है। स्वामी ने उत्तर दिया कि ये सब दुख भगवान की लीला है। आगे प्रश्न किया गया कि किसी जीव को कर्म फल के नियम के निर्देशन में रखा ही क्यों जाता है। स्वामी अपने प्रश्नकर्ताओं को संतोषजनक उत्तर ना दे सके। अद्वैतवादी और निराकारवादी जो केवल जीव और परमेश्वर के एकत्व के सिद्धांत को मानकर चलते हैं, ऐसे प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकते। ऐसा अपूर्ण उत्तर किसी जीव के हृदय को कदाचित ही संतुष्ट करता है। मतलब यहाँ क्या बात की जा रही है कि एक बार किसी से पूछा गया, कोई प्रसिद्ध स्वामी थे जो कि निराकारवादी थे, उनसे पूछा गया कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जो दुख है, क्या इसके लिए परमात्मा उत्तरदायी है, क्या वो रिस्पॉन्सिबल है। तो जो निराकारवादी होते हैं, पहले हमें समझना चाहिए कि वो कौन होते हैं। वो भगवान पे विश्वास नहीं करते। वो क्या कहते हैं कि भगवान, ये सब लीला हो रही है, मतलब जो कुछ हो रहा है ये एक सपना टाइप का है, सब कुछ लीला हो रही है एक्चुअली। तो फिर उनसे पूछा गया कि अच्छा सब लीला हो रही है तो कर्म फल का क्या ये फिलॉसफी है, कि किसी को देखते हैं, किसी का बर्थ अच्छे घर में हो रहा है, किसी का थोड़ा दुखमय हो रहा है, कोई रोगी हो रहा है, कोई निरोगी हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो कुछ सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाए क्योंकि सही सही फिलॉसफी उनकी क्लियर है ही नहीं। समस्त शास्त्रों में श्री भगवान को लीला पुरुषोत्तम कहा गया है, जो अपने स्वभाव से सदा लीलाएं करते रहते हैं। पहली बात हमें समझना चाहिए कि लीला में और काम में, कर्म में डिफरेंस क्या होता है। हम जो भी कुछ करते हैं, हम कर्म करते हैं, हम बंधन में बंध के करते हैं, लेकिन भगवान करते हैं लीला। लीला का मतलब होता है जो करने में उन्हें आनंद प्राप्त होता है। अब हम जो भी, जितना भी पूरे दिन में हम काम करते हैं, जो भी चीजें करते हैं, वो हमारी लीला तो होती है ना, हम आनंद के कारण तो कर नहीं रहे होते। सरकमस्टांसिस में और हमारी मजबूरी होती है, करना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको लेके हम कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमारा जो चीजें होती है वो लीलाएं नहीं होती है, भगवान की लीलाएं होती है, उन्हें आनंद आता है वो करने में। वेदांत सूत्र में उन्हें आनंदमयोभ्यासात कहकर वर्णित किया गया है। मतलब भगवान क्या है, आनंद के सोर्स हैं। जो भी कुछ करते हैं उन्हें आनंद मिलता है, जो भी उन्हें देखता है उससे आनंद होता है, सच्चिदानंद है ना। तो जो भी वो करते हैं वो आनंद मिलता है। और वो जो भी पास टाइम करते हैं उसमें जो भी होता है उसको आनंद मिलता है। जो भी भगवान को देखता है उससे आनंद होता है, जो भी भगवान के बारे में सुनता है उसको आनंद होता है, जो भी भगवान का नाम लेता है उसको आनंद होता है, जो भी भगवान से किसी भी तरह जुड़ता है उसको आनंद मिलता ही मिलता है। 110% मिलता ही मिलता है। होता क्या है, हम कहें कि अभी हमें आनंद नहीं मिल पा रहा है पूरी तरह, क्यों? क्योंकि 24 घंटे में से हम कितना ही भगवान से जुड़े हुए होते हैं। और जितना हम जुड़ भी रहे होते हैं उसमें भी कहीं भी हमारा माइंड इधर जा रहा होता है, कभी उधर जा रहा होता है। ठीक है, अगर हम प्रॉपरली बिल्कुल एब्जॉर्ब होके करें तो हमें बहुत जल्दी आनंद की प्राप्ति होगी। बट कुछ ना कुछ आनंद मिल ही रहा है, तभी हम डेली आ रहे हैं। जब हमें कुछ भी पर्सनल लेवल पर जब कुछ फायदा नहीं हो रहा है, स्टिल हम आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ आनंद हमें डेफिनेटली मिल रहा है। अद्वैतवादी और निराकारवादी अपने अद्वैत और निराकार के अपूर्ण सिद्धांत के समर्थन में बड़ी कठिनाई से सूत्र की विविध प्रकार से व्याख्यान करते हैं, का प्रयास करते हैं। किंतु तथ्य यही है कि आनंद का उपभोग अकेले नहीं किया जा सकता है। ये एक प्रसिद्ध तथ्य है कि विविधता ही आनंद उपभोग की जननी है। मतलब ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग ये कहते हैं जो अद्वैतवादी और निराकारवादी हैं कि सब कुछ एक है, कुछ नहीं है, सब कुछ एक है। तो उनके अकॉर्डिंग कोई वैरायटी नहीं है।
लेकिन जब हमें आनंद लेना होता है तो हमें वैरायटी चाहिए होती है। आप सोचो, आपको अगर एक ही खाना, एक ही कोई डिश है, वो ही डेली दे दी जाए तो क्या आनंद मिलता है? हमें वैरायटी चाहिए होती है ना, उसके संग चटनी भी हो, उसके संग जूस भी हो। आज थोड़ा अगर आलू भी बनाना है तो आलू बनाने की ही कितनी रेसिपी होती है। कभी सूखा आलू बना देते हैं, कभी रसे वाला आलू बना देते हैं, कभी टमाटर का आलू बना देते हैं, कभी दही का आलू बना देते हैं, कभी आलू फ्राई बना देते हैं, बाकी नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी। किसी ने तो आलू में गोभी मिक्स कर देते हैं, आलू में भिंडी मिक्स, नहीं भिंडी तो नहीं करते, वॉटेवर। तो अलग अलग चीजें मिक्स करते चले जाते हैं, राइट? तो कितना आलू बनता चला जाता है। तो हमें वेराइटी चाहिए होती है। अब घर में भी अगर एक एक बार बस अपने घर के जो भी रूम है उसके चारों ओर देखो कितनी वेराइटी अवेलेबल है। तो जो आनंद मिलता है वो हमें किससे मिलता है? वैरायटी से। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान जो है ना, भगवान का जो धाम है वहां पे बहुत वैरायटी है, विविध प्रकार की विविधता है। ये जो निराकारवादी होते हैं क्या कहते हैं? कुछ नहीं है, शून्य है, सब एक ही है, सब एक से कट कट के आ गए। मायावादी ये कहते हैं कि सब भगवान थे, उससे कट के आ गए, पता नहीं क्या अलग ही फिलोसफी देते हैं। अगर भगवान को माया हो जाती तो क्या, अब हम जब कंडीशन सोले तो हम दोबारा भगवान बन जाएंगे? बिल्कुल अलग ही फिलॉसफी देते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि सुख नहीं है कहीं पर भी, तो इसलिए खत्म कर दो अपने आप को, अपना अस्तित्व ही खत्म कर दो, कुछ अलग ही सी बात करते हैं। लेकिन जो आनंद है, जो भगवान का धाम है, वहां पर भी विविधता है। आप देखो, 5 प्रकार के रस हैं। आप भगवान से दास्य भाव में, साख्य भाव में, वात्सल्य भाव में, माधुर्य रस में अलग अलग टाइप से आनंद ले सकते हैं। एक बार किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा, कोई निराकारवादी थे, ऐसी कोई थे, ने किसी भक्त ने पूछा कि ये लोग तो प्रभुपाद जी इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने क्या करा कि भगवान का भोग लगा हुआ रसगुल्ला था, उसको लिया और खा लिया, कि ये लोग तपस्या करते रहेंगे और हम प्रसाद खा के ही भगवत धाम पहुंच जाएंगे। तो हम जो कर रहे हैं, हम कुछ कठिन तपस्या नहीं कर रहे हैं, बस उससे हमें क्या करना है? कृष्णा को सेंटर में रखते हुए करना है, और पता भी नहीं चलेगा कि हम कितनी जल्दी भगवत धाम पहुंच जाएंगे। मैं अभी सेशन से पहले एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें यही बात आ रही थी कि हमें लगता है हम डिसाइड कर रहे हैं हम हरे कृष्ण महामंत्र करना, लेकिन नहीं, हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं। भगवान ने चूज किया है हमें, इतनी भीड़ में से हमें चूज किया है गया है। जब किसी जीवात्मा का, जब किसी सोल का मुक्त होने का टाइम आता है, तब उसे हरे कृष्ण महामंत्र मिलता है, तब उसे भक्तों का संग मिलता है। तो हमें मिल चुका है। अब एक जन्म सही, 2 जन्म सही, लेकिन जल्दी भगवान के धाम वापस जरूर हम जाने, इसमें कोई भी संशय नहीं है। उदाहरण के तौर पर वे नगर आकर्षक माने जाते हैं जिनमें विविधताएं उपलब्ध हों। प्राणी स्वाभाविक रूप से विविधता, विविधता मीन्स हो गया वैरायटी, वैरायटी के प्रति अट्रैक्ट होता है। जैसे आकर्षक सड़कें, सुंदर भवन, सिनेमा, उद्यान, वाहन, व्यापार, जीविका के साधन, भोज्य सामग्री इत्यादि। ठीक है। हम ऐसी सिटी को, ऐसी जगह को बहुत सुंदर कहते हैं ना, जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर डिजाइनेबल रोड्स होती हैं, बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स होती हैं, कितना हम सुंदर समझते हैं। सिनेमा होते हैं, बगीचे भी हों, वाहन भी हों, व्यापार जीविका के अनेक साधन हो, भोजन की वैरायटी उपलब्ध हो। अब वही सेम सड़क हो, मिट्टी की रोड हो, एक सी झोपड़ियां हो, तो हम उसको क्या करते हैं? उसको हम इतना अट्रैक्टिव नहीं मानते। किस लिए लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पेरिस, लंदन की तरफ क्यों अट्रैक्ट होता है? क्योंकि वहां पे वैरायटी ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है गांव में वैरायटी नहीं होती, गांव में भी अलग टाइप की वैरायटी होती है। तो वो भी अट्रैक्टिवनेस अलग होती है। इन शॉर्ट, हमें हमें क्या चाहिए होती है? हमें वैरायटी चाहिए होती है, उससे हम अट्रैक्ट होते हैं। इतनी विविधता के बावजूद अंग्रेज कवि काउपर ने एक बार कहा था, कोई पोइट है काउपर, उन्होंने एक बार लिखा था, नगर को मनुष्य ने बनाया, किंतु ग्रामीण अंचलों को स्वयं ईश्वर ने बनाया है। ग्रामीण अंचल भी प्राकृतिक विविधता से भरे होते हैं, किंतु ये अपरिष्कृत होते हैं, जबकि नगरों में ये विविधता एक आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से व्यक्त की जाती है। काउपर जैसे कवि गांव की विविधता से आकर्षित होते हैं, और शहर में रहने वाले शुष्क लोग मानव सर्जित रंगीन विविधता से आकर्षित होते हैं। किंतु किसी भी दृष्टि से देखें, विविधता ही वह वस्तु है जो लोगों को और गांव गांव नगर की ओर आकर्षित करती है। मतलब काउपर बता रहे हैं कि जो गांव वाले एरियाज होते हैं,
उनमें जो वैरायटी है वो भगवान की तरफ से ही होती है, और जो सिटी है उसमें वैरायटी जो दी जा रही है वो आर्टिफिशियल सोर्सेस के थ्रू, साइंस के थ्रू दी जा रही है। तो जो सिटीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वो भी क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो भी वेराइटीज को देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं। और जो गांव की तरफ हो रहे हैं वो भी क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि गांव में भी डिफरेंट डिफरेंट, देखो, सुंदर सुंदर नदी होती है, इतने सारे टाइप के ट्रीज होते हैं, इतनी सारी टाइप की क्रॉप्स देखने को मिलती है, इतने सारे टाइप के बर्ड्स वगैरह देखने को मिलते हैं, तो वहां भी बहुत सारी वेराइटी होती है। तो इन शॉर्ट बात यहाँ पे घूम फिर के ये आती है कि हम अट्रैक्ट किससे होते हैं, हम वेराइटी से अट्रैक्ट होते हैं। हम सबका भी एक स्वभाव होता है प्रेम करना, ठीक है। कोई भी यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि उसे प्रेम करना नहीं आता, और वो प्रेम करना नहीं चाहता किसी से। हम प्रेम करना भी चाहते हैं, और हम चाहते हैं हमसे कोई प्रेम भी करे, ठीक है। प्रेम का मतलब हम गलत समझ लेते हैं, लेकिन ये हम चाहते हैं। क्यों चाहते हैं, क्योंकि ये टेंडेंसी हमारे अंदर भगवान से आई है, भगवान प्रेम करते हैं सबसे, इसलिए हमारे अंदर भी ये टेंडेंसी होती है। बट हम इधर उधर देखते रहते हैं। अब प्रेम भी हम किससे कर पाएंगे, वेराइटी होनी चाहिए। हम किसी से क्यों बात करते हैं, क्योंकि अलग बात आती है, हम सुनते हैं, तो उससे क्या होता है, हम अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि हम जो अट्रैक्ट हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं, वेराइटी से। तो अब यहाँ पे इन शॉर्ट ये सब बात कहाँ से आ गई, नगर ग्राम, अभी तो हम भगवान की बातें पढ़ रही थी कि बात आई क्यों है, बात यहाँ पे ये आई है कि जो निराकारवादी होते हैं, अद्वैतवादी होते हैं, वो कहते हैं कि कुछ नहीं है, सब एक ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो भगवत धाम है वहां पे वैरायटी है, और क्योंकि हम वैरायटी से अट्रैक्ट होते हैं, तो हम सबसे ज्यादा कहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, भगवान के धाम से अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि वहां पे जो वैरायटी है उसको तो बताया ही नहीं जा सकता, इतनी वैरायटी है, ठीक है। इसलिए यहाँ समझाया जा रहा है कि क्यों हम लोग खुद देख सकते हैं बचपन से अब तक कि हम वैरायटी से अट्रैक्ट होते हैं। आप खुद सोचो, आप जब कोई शॉप पे जाते हो, कोई ड्रेस खरीदने जा रहे हो, तो आपको बस एक ड्रेस दिखा दी जाती है, पहली ड्रेस। कई बार ऐसा होता है फर्स्ट ड्रेस भी हमें पसंद आ जाती है बहुत, ठीक है, बट उसके बाद भी हम उससे ये नहीं कहते कि पहला ही पीस जो दिखाया है उसी को पैक कर दो ना। हम उसके बाद भी हम देखेंगे जरूर, चाहे हमें फर्स्ट वाला पीस बिल्कुल पसंद है, लेकिन फिर भी हम वैरायटी देखते जरूर है, भले लास्ट में हम पहला वाला पीस ही खरीद के जाएं, लेकिन हम देखते जरूर है, क्योंकि वेराइटीज की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं। इसी का यूज हमें भगवत धाम की प्राप्ति के लिए करना है, कि जैसे हम यहाँ पे वेराइटीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसी भगवान के धाम तो बहुत वेराइटी है, तो इसलिए हमें वहां की तरफ अट्रैक्ट होना है। भले ही हमने देखा नहीं है, अब कोई आपको बताए अमेरिका में ये, अमेरिका में इतनी ऊंची बिल्डिंग है, वहां ये होता है, तो हम सुन सुन के, वैरायटी सुन सुन के अट्रैक्ट होने लगते हैं। ऐसे जितना ज्यादा हम भगवान के धाम के बारे में, भगवान के बारे में सुनेंगे, उतना ही हम भगवान की तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे। भगवान में कितनी वैरायटी है, भगवान कितने सुंदर है। आज अगर आज मेरी किसी भक्त से बात हो रही थी, उन्होंने भी यही ऑब्जर्व किया और मैंने भी ये ऑब्जर्व किया, आज की मंगल आरती के दर्शन कुछ डिफरेंट थे। कौन कहता है कि ये सिर्फ मूर्ति है ना। आप देखो, दो, आप आज के दर्शन और कल के दर्शन, मतलब यस्टरडे जो निकल गया, मंगल आरती के दर्शन, राधा श्याम सुंदर के, देखना आपको डिफरेंस खुद ही पता चल जाएगा, खुद ही पता चल जाएगा। साफ डिफरेंस दिख रहा है, साफ, देखिएगा। चलिए। हम्म। तो तो मेन अट्रैक्शन हमारा किससे होता है, वेराइटीज से होता है। वेदांत सूत्र के पूर्वोक्त पदांश की यही समुचित व्याख्या है। बहुत से सो कॉल्ड स्वामी जो प्राय नगरों की ओर आकर्षित हो जाते हैं, बहुधा समाज और स्त्रियों की मित्रता में आनंद खोजते हैं। सामान्यतः वे वन के प्राकृतिक सौंदर्य से आकर्षित नहीं होते, यद्यपि वे ऐसे पुरुष की वेशभूषा धारण कर लेते हैं जो वनवासी के लिए उपयुक्त है। ऐसे स्वामी भौतिक पदार्थों में अनेक प्रकार के आनंद को खोजते हैं, क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक जीवन के वैविध्यपूर्ण आनंद का कुछ पता नहीं होता। एक ओर वे भौतिक पदार्थों की विविधता में आनंद लेते हैं, तो दूसरी ओर वे उस परम तत्व की आध्यात्मिक विविधता को नकारते हैं। ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग ये कहते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत है और जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये दोनों बिल्कुल अपोजिट है। तो वो ये कहते हैं कि जो यहाँ पे है उसका जस्ट अपोजिट है आध्यात्मिक जगत। तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बहुत सारी वेराइटीज देखते हैं, इसका मतलब आध्यात्मिक जगत में वेराइटीज नहीं है। तो ये फिलॉसफी बिल्कुल गलत है।
हाँ, ये बात सत्य है कि जो स्पिरिचुअल वर्ड है उसका परवर्टेड फॉर्म है ये मटेरियल वर्ड, बट ये स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता कि जस्ट अपोजिट है, ये नहीं कहा जा सकता। परवर्टेड फॉर्म है, जैसे आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रेम है, तो यहाँ प्रेम का विकृत रूप है। प्रेम तो है लेकिन उसमें लस्ट डिजायर्स मिक्स है, तो वहां पे विविधता है। यहाँ पर जो विविधता है वो क्षणिक है, वो एक टाइम के बाद डिके होने लगती है, खत्म होने लगती है। ये नहीं बोला जा सकता कि जस्ट अपोजिट है। तो वो लोग यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो जो सो कॉल्ड स्वामी, और आज आप देख ही सकते हैं समाज में इस टाइम क्या चल रहा है, मैं नाम नहीं लूंगी, यू नो इट वेरी वेल क्या चल रहा है आज, लेटेस्ट न्यूज क्या है। तो समाज में इस टाइम क्या चल रहा है कि जो सो कॉल्ड स्वामी होते हैं वो वेशभूषा भली ऐसी धारण कर लेते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं, दूसरी दूसरी चीजों में आनंद ढूंढते हैं। खाने की चीजों में देखेंगे, स्त्रियों पुरुषों की मित्रता में आनंद देखेंगे, अलग अलग चीजों में आनंद देखेंगे। और वही जो भक्त होता है वो क्या करता है, वो इस तरीके से शुष्क जीवन जियोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है कि जो अननेसेसरी सेंसेस को कंट्रोल कर रहा है, मतलब बिल्कुल बोल ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद उसके मन में डिजायर्स उठेंगी और फिर कुछ भी बोलना स्टार्ट होगा, कुछ भी करना स्टार्ट होगा। हमें क्या करना है, हमें बोलने को कैसे कंट्रोल करना है, हमें उस जीव पर अननेसेसरी बातों की जगह, प्रजल्पा की जगह हम क्या ला सकते हैं, हम भगवान से रिलेटेड बात करें। एक तरफ तो ये जो सो कॉल्ड स्वामी है, ये लोग क्या कर रहे हैं, शुष्क चिंतन करते हैं, जबरदस्ती का मौन व्रत धारण कर लेते हैं, कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं। फिर क्या हुआ, ये चीज आप कुछ टाइम तक तो कर सकते हो, मैं सब पर अप्लाई नहीं कर रही हूँ, कुछ सही भी होते हैं, बट मोस्टली यही देखा जाता है। उनमें से क्या करते हैं, तो स्टार्टिंग में कुछ टाइम तक कंट्रोल कर लेंगे, फिर वही डिजायर्स जागृत होने लगती है और फिर गलतियां कर बैठते हैं। वही हम क्या करते हैं, हम बोलना, देखो बोलना भगवान ने जैसे भगवत गीता में कहा है कि कर्मों को रोका नहीं जा सकता, कर्म तो हमें करने पड़ते हैं। तो हम क्या करें, बोलना हमें पड़ेगा ही। हम, आप सोचो, आप कुछ भी नहीं करो, आप कितनी देर चुप रह सकते हो, बिना बोले कितनी देर रह सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह आप देखो 1 घंटे हम भगवान की बात बोल भी देंगे और कुछ इधर उधर की बात भी नहीं करें, तो ये होता है सेंसेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन। इससे बंधन भी नहीं लगेगा और आप भगवान के एक तरफ और पास जाते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, थोड़ा फिलोसफिकल लेक्चर है, आई अंडरस्टैंड, बट कभी कभी जरूरी भी होती है फिलोसफी समझना। वे अद्वैत और निर्गुण निराकार के सिद्धांत से प्रतिबंध होने के कारण इस बात का खंडन करते हैं कि जो बात पदार्थ, भौतिक पदार्थ पर लागू होती है वह आत्मा पर भी लागू होती है। उनके अनुसार आत्मा भौतिक पदार्थों का निर्देश निषेध है, अपितु भौतिक पदार्थ आत्मा का एक विकृत प्रतिबिंब है। वही बात बोली जा रही, जो भी मैंने एग्जाम्पल देके समझाई थी ना, कि वो कहते हैं कि जो मटेरियल वर्ल्ड है और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, सोल है, वो जस्ट अपोजिट है। अपोजिट नहीं बोला जा सकता, हम क्या बोल सकते हैं, परवर्टेड फॉर्म है। जैसे कि इसका कंपैरिजन दिया जाता है ना भगवत गीता के 15 चैप्टर में, कि कोई तालाब है, ठीक है, उसके पास एक ट्री है, बनियान ट्री है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन पड़ता है उसको आप कह सकते हो, आप अपोजिट नहीं बोल सकते हो। गॉट इट। जैसे पानी है, मतलब नदी है फॉर एग्जाम्पल, उसके पास एक ट्री है, तो जब आप ट्री का रिफ्लेक्शन देखोगे पानी में, तो आप क्या देखोगे, ऊपर आपको उसकी रूट्स दिखेंगी और नीचे की तरफ लीव्स वाला पोर्शन दिखेगा, दैट इज परवर्टेड फॉर्म। अपोजिट का मतलब तो हो गया कि जड़ है ही नहीं, ठीक है, तो वो चीज अप्लाई नहीं की जा सकती। परवर्टेड फॉर्म है कि उसमें कुछ ना कुछ चेंज होके आ गया, अपोजिट नहीं बोला जा सकता। तो उनका जो फिलॉसफी है वो गलत है, क्योंकि बहुत सारे शास्त्र में, ब्रह्म संहिता, इन सब के इन सब से प्रूफ मिलता है कि वहां पर जो है बहुत सारी वेराइटी है, भगवान के धाम में बहुत सारी वेराइटी है, बहुत सारे रस हैं, 5 रस तो मेन रस है, उसके अलावा टोटल 12 टाइप के रस आते हैं, वो रस है।
विविधता का सच्चा भ्रामक सापेक्षता के बिना आत्मा में विद्यमान है। दूसरी ओर, थोड़ी टफ हिंदी है, दूसरी ओर जड़ भौतिक पदार्थ सक्रिय आत्मा के संपर्क से उसी आध्यात्मिक विविधता का मिथ्या प्रतिनिधित्व या विकृत प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं, जिसका तथाकथित सन्यासियों के अद्वैतवादी वर्ग द्वारा इतनी दृढ़ता से निषेध किया जाता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परम भगवान सच्चिदानंद विग्रह अर्थात स्वभाव से आनंदमय है, अतः वे अपनी भिन्न भिन्न शक्तियों, अंशों, विभिन्नांशों एवं स्वांशों के द्वारा स्वयं का विस्तार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, भी जो भी समझाया गया है उसी की बात बोली जा रही है कि वो लोग ये कहते हैं कि वहां पे जब वैरायटी नहीं है तो हमें खुशी ही नहीं मिलेगी, तो वहां जाके हम करेंगे क्या। जबकि ऐसा नहीं है, बहुत सारे शास्त्रों से प्रूफ मिलता है। भगवान, क्यों भगवान जब अवतार लेते हैं तो अलग अलग अवतार लेते हैं, जिससे कि लोग अलग अलग टाइप के लोग हैं। तो कोई भगवान की जो है राम जी के प्रति अट्रैक्ट होता है, उनके पुरुषोत्तम जो क्वालिटी है उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। कोई नरसिंह भगवान की तरफ अट्रैक्ट होता है, रौद्र रूप की तरफ अट्रैक्ट होता है। कोई भगवान कृष्ण की तरफ अट्रैक्ट हो पाता है। तो क्यों, ये विविधता ही तो दर्शा रहा है, और क्या दर्शा रहा है। ठीक है, अब भगवान कृष्ण में भी कोई द्वारिका वाले कृष्ण की तरफ, गीता वाले कृष्ण की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, कोई बाल रूप की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। तो भगवान की वेराइटीज ही तो दिखा रहे हैं कि आप अलग अलग तरीके से अट्रैक्ट हो। इसलिए ये कहा ही नहीं जा सकता कि भगवत धाम है या भगवान उधर अट्रैक्टिवनेस नहीं है, उधर वेराइटीज नहीं है। इसलिए तो भगवान करते हैं ये सब। जब भगवान आ रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तो ऐसे सो कॉल्ड स्वामी, ऐसे सो कॉल्ड लोग ये बोल दे रहे हैं कि भगवान नहीं है। और अगर भगवान आते ही नहीं तो फिर तो पता नहीं क्या ही कहते हैं। इतनी शक्तियों, इतने अंशों, इतने विभिन्न अंशों के थ्रू भगवान स्वयं का विस्तार करते हैं, क्योंकि भगवान आनंदमय है। कितने सारे रूप देखो, चैतन्य महाप्रभु, हाँ कितने सारे रूप, राधा कृष्णा, श्री राम, नरसिंह भगवान, परशुराम जी, वामन देव जी, चार कुमार, नारायण स्वरूप, वामन स्वरूप, मत्स्य अवतार, कुंभ अवतार। ठीक है, कितने सारे रूप दिखाए जा रहे हैं भगवान के। इन सब से हम अट्रैक्ट हो पाते। आगे क्या कहा जा रहा है वो भगवान ने चाहा तो हम कल करेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna.